स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है और इसमें भारत का भी नाम लिया है। आखिरकार क्या हुआ है? रूस ने अपनी नई भारत को लेकर अपनी रणनीति में क्या जोड़ दिया है और ये किस तरीके से बहुत ज्यादा खास है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। चाइना भी हैरान है कि भारत के साथ रूस ऐसा क्यों कर रहा है, एक नए गेम की शुरुआत क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंसान को देख रहे हैं, ये है हमारे फॉर्मर जज। अब सवाल ये उठता है कि एक बहुत ही संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवाद में रूस अपने लिए चुन रहा है वकील भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, बार बार भारत की तरफ क्यों आ रहा है रूस। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक तरफ यूक्रेन के ड्रोन रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ रूस एक संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विवाद में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को अपना वकील चुनता है। और अब व्लादिमीर पुतिन इस वीडियो में कुछ खास कहते हैं। ऊपर से सबसे दिलचस्प बात, चाइना है पास में, फिर भी बार बार रूस भारत की तरफ क्यों देख रहा है। क्या ये केवल व्यापार है, क्या ये सिर्फ तेल है, या क्या ये सिर्फ एक लीगल अपॉइंटमेंट है, या फिर यूक्रेन युद्ध के बाद रूस एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल रणनीति बना रहा है जिसमें चाइना भी जरूरी है लेकिन भारत का होना अनिवार्य हो रहा है। एक असली जियोपॉलिटिकल पजल यहाँ शुरू हो रहा है। यूक्रेन ने रूस की एक बड़ी कमजोरी खोज ली है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर में से एक है, लेकिन तेल जमीन से निकालना और उसे इस्तेमाल करने लायक बनाना दो अलग अलग चीजें हैं। यूक्रेन ने पिछले कुछ समय से रूस की तेल रिफाइनरियों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर एक अलग तरह की पॉलिसी अपना ली है। इस पॉलिसी का उद्देश्य केवल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, असली टारगेट है रूस की मिलिट्री और इकोनॉमी की फ्यूल सप्लाई चेन पर दबाव बनाना। अगर रिफाइनरियां नहीं रहेंगी तो एक अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। रूस के पास क्रूड ऑयल मौजूद है लेकिन उसे पेट्रोल, डीजल, दूसरे रिफाइंड प्रोडक्ट में बदलने की क्षमता पर असर पड़ेगा और यहीं से इंडिया की कहानी शुरू होती है। भारत पहले से ही दुनिया के बड़े रिफाइनिंग हब में से एक है और अब एक नया सप्लाई चेन बनता हुआ दिख रहा है और ये सप्लाई चेन कुछ ऐसा है कि रूस का क्रूड ऑयल भारत की रिफाइनरी रिफाइंड करेंगी फ्यूल और इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगी। और कुछ परिस्थितियों में क्या हो रहा है, रूस का क्रूड ऑयल भारत आता है, भारत उसे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट में बदलता है और वापस से रूस को बेच देता है। यानी यूक्रेन रूस की रिफाइनरी को निशाना बना रहा है लेकिन उसका अप्रत्यक्ष असर भारत की एनर्जी इकोनॉमी को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना रहा है। रूस को चाइना की जरूरत है लेकिन वो चाइना का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस का एशिया के तरफ झुकाव भी तेजी से बढ़ा है। इसमें चाइना सबसे बड़ा फैक्टर है। चाइना रूस के लिए एक बड़ा विशाल मार्केट है, एनर्जी बायर है, टेक्नोलॉजी और ट्रेड का पार्टनर है और पश्चिमी दबाव के बावजूद भी एक बेहद खास महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ रूस के सामने एक दूसरी समस्या भी खड़ी हो जाती है। अगर रूस की इकोनॉमी, एनर्जी एक्सपोर्ट, ट्रेड रूट, इंटरनेशनल पार्टनरशिप जरूरत से ज्यादा चाइना पर निर्भर हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। रूस वो जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहता है, चाइना के मोनोपोली को बहुत अच्छे से समझता है और यही कारण है कि भारत रूस के लिए एक बहुत रणनीतिक महत्वपूर्ण साथी बन गया है। भारत भी एक बड़ी शक्ति है, भारत भी रूस से व्यापार करता है, रूस तेल खरीदता है, डिफेंस संबंध रखता है, लेकिन भारत चाइना की तरह रूस के जियोपॉलिटिकल कैंप का हिस्सा नहीं है। भारत अमेरिका से भी संबंध रखता है, यूरोप से भी, रूस से भी और यूक्रेन से भी बातचीत करता है। यानी इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है रणनीतिक स्वायत्तता और ये शायद यही चीज रूस के लिए भारत को अलग बनाती है। अब एक बहुत बड़ी खबर, फॉर्मर सीजेआई को अपना वकील बना रहा है। क्या ये सिर्फ कानून है या जियोपॉलिटिकल सिग्नल है? इस खबर ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के ऑस्चार्ड बैंक से जुड़े एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अपना वकील चुना। अब सवाल है, चाइना क्यों नहीं? रूस और चाइना के संबंध तो बड़े गहरे हैं, फिर किसी चाइनीज जस्टिस को क्यों नहीं चुना? यहाँ सावधानी जरूरी है। रूस ने लीगल एक्सपर्टाइज
रेपुटेशन, एक्सपीरियंस, केस रिक्वायरमेंट, इन सारी चीजों को देखा तो देखा, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल चीज भी देखी। अगर रूस किसी चाइनीज लीगल फिगर को चुनता तो यूक्रेन और पश्चिमी देशों में एक अलग कहानी बन जाती। इसके मुकाबले भारत की एक अलग तस्वीर है। रूस का पार्टनर है लेकिन कोई फॉर्मल अलाय नहीं है। भारत पश्चिम से जुड़ा हुआ है लेकिन हिस्सा नहीं है। चाइना का दुश्मन है लेकिन रूस का दुश्मन नहीं है। और यहीं पर भारत को एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्पेस मिलता है। और सबसे बड़ी ये चीज है कि भारत की साख अब दुनिया भर में बढ़ रही है। भारत के वकीलों की, भारत के जजों की कई जगहों पर ये बहुत अच्छे रोल निभा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सीन तो ये देखने को मिल रहा है कि रूस भारत के ऊपर भरोसा कर रहा है। और अब ये केस क्या है उसके बारे में मैं आपको जरा बता दूं। ऑस्चार्ड बैंक का दावा है कि क्रीमिया में उसकी संपत्तियों और निवेश से जुड़ा हुआ है जो रूस के कंट्रोल के बाद प्रभावित हुआ है। यानी इस बैंक का कहना है कि हमने क्रीमिया में पैसे लगाए थे और अब इस पैसे तक हमारी पहुंच नहीं बन रही है। अब मामला यहाँ हो गया है कि मेरे पैसे, मेरे हक वापस लौटाओ। अब कंट्रोल बदल चुका है। अब जब कंट्रोल बदल चुका है तो विदेशी निवेश और उस संपत्ति का जिम्मेदार कौन होगा? रूस के लिए ये मामला अरबों डॉलर का है, करीब 1.1 बिलियन डॉलर से अधिक का है, जिसके ऊपर ब्याज भी है, लागत भी है। खैर, अब सिर्फ मामला यहीं तक नहीं रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। हाल ही में रूस के द्वारा ये वीडियो रिलीज किया गया है और ये वीडियो बेहद खास है। क्यों खास है? यहाँ पर रूस भारत को आर्कटिक में ला रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत एनएसआर में इंटरेस्ट दिखा रहा है। भारत नॉर्दर्न सी रूट, रूस के आर्कटिक इलाके में जो समुद्री मार्ग है वो है, और अब भारत चाहता है कि यहाँ आए। यहाँ चाइना पहले से मौजूद है और रूस चाहता है कि चाइना भी हो लेकिन भारत भी हो, ताकि एक संतुलन बना रहे। भारत भी एक बड़ा मार्केट है। रूस और भारत सिर्फ रास्ता नहीं बना रहे बल्कि रूस और भारत एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए एक जाल बना रहे हैं। नॉर्दर्न सी रूट में भी भारत मौजूद है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी मौजूद है, जो रूस को ईरान और इंडियन ओशियन के जरिए भारत से जोड़ने वाला है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर पर भी भारत विराजमान है। यहाँ क्या रूस भारत को हर जगह साथ लेकर चलना चाहता है। रूस भारत के ऊपर भरोसा करता है। और जहाँ तक बात है, भविष्य की दुनिया बदल रही है और बदलती हुई दुनिया में रूस भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। भारत, जिसका मार्केट ही सिर्फ बड़ा नहीं है, रणनीतिक तौर पर भारत एक स्वतंत्र रणनीति रखता है और अपनी पहचान रखता है। वैसे ये चाइना के लिए हैरान करने वाली बात है, क्योंकि चाइना ने नहीं सोचा होगा कि भारत के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा रूस दिखलाएगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।